This is our last video in this unit, and in the previous video we were doing the deficient demand topic. Today we will continue with that topic. लास्ट वीडियो में आपने देखा कि डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है और इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आप कैसे करोगे. अब जब आपने पता है कि इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसे है और ये होता है, इट इज अ सिचुएशन वेयर एग्रीगेट डिमांड्स कम हो जाता है. एग्रीगेट डिमांड कम हो जा रहा है तो अब क्वेश्चन उठता है कि क्यों कम हो जा रहा है. व्हाट आर द कॉजेस दैट वी आर हैविंग अ डेफिशिएंट डिमांड सिचुएशन इन द इकोनॉमी. फर्स्ट या फिर जितने भी रीजंस हैं इनमें आपको सिर्फ एक चीज ध्यान में रखना है कि डिमांड का जितना भी सेक्टर है, इन्वेस्टमेंट डिमांड, पब्लिक एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन लेवल, ये सारी चीजें डिक्रीज कर जाएंगी. एक्सपोर्ट डिमांड, डिस्पोजेबल इनकम, मतलब जितने भी डिमांड के सेक्टर्स हैं वो डिक्रीज कर जाएंगे और इनकम जो है वो डिक्रीज कर जाएगा. अगर ये सिचुएशन होता है इकोनॉमी में तो इसका रिजल्ट आपको क्या देखने को मिलेगा कि टोटल डिमांड अपने आप कम हो जाएगा. So देखिए causes of deficient demand, first is decrease in investment demand, then decrease in public expenditure, decrease in consumption level. जैसे public expenditure कम हुआ तो consumption level भी कम हो जाएगा. अब कम पैसे खर्च किए जा रहे हैं, कम पैसे यहाँ आएंगे, कंजम्पशन कम होगा. एक्सपोर्ट डिमांड हमारा कम हो गया हो अगर तो भी डिमांड पे असर पड़ेगा. और हमारा जो डिस्पोजेबल इनकम है, जो कि हमारी एक्चुअल कैपेसिटी होती है खर्च करने की, वो अगर कम हो गया हो. अब आप बोलोगे कि ये कैसे कम हो जाएगा. अगर टैक्सेशन बढ़ा दिया गया है तो आपके पास जो इनकम बचेगा वो कम हो जाएगा और जो इनकम बचता है वही डिस्पोजेबल इनकम है. तो डेफिशिएंट डिमांड विच इज अ सिचुएशन इन विच your aggregate demand is reduced in the economy as compared to the aggregate supply level. This situation can happen because of the following reasons: decrease in investment demand, decrease in public expenditure, decrease in consumption level, decrease in export demand, decrease in disposable income. इन्वेस्टमेंट डिमांड क्या है? जो इन्वेस्टमेंट के लिए खर्च किए जाते हैं. पब्लिक एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट खर्च करती है पब्लिक पे, रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन. अब अगर यहाँ पे आपको क्वेश्चन आता है कि रोड्स पे अगर सरकार खर्च कर रही है, इससे डिमांड का क्या कनेक्शन है? डिमांड का ये कनेक्शन है कि रोड बनाने के लिए सरकार को कंक्रीट मटेरियल चाहिए होगा, लेबर चाहिए होगा, मशीन्स चाहिए होंगे. इन सब चीजों का डिमांड जनरेट होगा जो कि किसी न किसी का इनकम बनेगा. तो अगर ये कम हो गया तो इनकम जनरेशन भी क्या हो गया? कम. इनकम जनरेशन कम हुआ तो डिमांड भी क्या हो जाएगा? कम. So these are the first, second, third, fourth, fifth, 5 reasons for causes of deficient demand. अब आ जाइए कि deficient demand अगर है इकोनॉमी में तो उसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिलेगा. आपको क्या होता है अगर deficient demand है? सबसे पहले डिक्रीज इन डिमांड की वजह से जो प्राइसेस है कमोडिटीज के वो क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे. जो चीज ऑलरेडी प्रोडक्शन में बन चुका है, क्योंकि आपको याद है मैंने बताया एग्रीगेट सप्लाई वही रहेगा, मतलब जो बन गया वो बन गया है. अब अगर वो नहीं बिकेगा, उसका डिमांड कम है तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा? इवेंचुअली फॉल करेगा. तो ड्यू टू डिक्रीज इन द डिमांड प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज आल्सो डिक्रीज. अब प्राइस चूंकि रिड्यूस हुआ, बिकॉज ऑफ द रिड्यूस्ड प्राइस there is a reduction in the profit margin. पहले आप 10 पेन बेच के 10 रुपए का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं. अब पेन्स का दाम भी कम हो गया क्योंकि डिमांड कम हो गया, तो आपकी जो बिकता है वो भी क्वांटिटी कम हो गया, उस क्वांटिटी में जो प्राइस है वो भी कम हो गया, तो आपका अल्टीमेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. ध्यान दो यहाँ पे सबसे पहले क्या कम हुआ? डिमांड. इसकी वजह से क्या कम हो गया? क्वांटिटी जो बिक रही थी. इसकी वजह से क्या कम हो गया? प्राइसेस. इसकी वजह से क्या कम हो गया? प्रॉफिट. डिमांड, क्वांटिटी, प्राइसेस, प्रॉफिट. अब चूंकि प्रॉफिट कम हो गया तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? स्लोज डाउन. मतलब जो चीजें बन गई है उनके साथ तो आप कुछ नहीं कर सकते, उनको आप वापस से रिसोर्सेज में ब्रेक डाउन तो नहीं कर सकते, लेकिन आगे और प्रोडक्शन या तो आप बंद कर देते हो या क्या कर देते हो? धीरे कर देते हो. डिमांड कम हुआ, प्राइस कम हो गया. प्राइस कम हुआ, प्रॉफिट कम हुआ. प्रॉफिट कम हुआ, प्रोडक्शन स्लो हो जाएगा. प्रोडक्शन एकदम जीरो नहीं हो जाएगा क्योंकि इकोनॉमी की ऐसी
कंसिस्टेंट नेचर कि इट गोज ऑन एंड ऑन, इकोनॉमी चलती रहती है। तो लेकिन प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। पहले अगर 50 यूनिट्स बनाए जा रहे थे किसी कमोडिटी के, तो अब उसके सिर्फ 25 यूनिट बनेंगे। अब बिकॉज प्रोडक्शन स्लो डाउन हो गया, इसकी वजह से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट और इनकम क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। सो इम्पैक्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, देखिए क्या क्या हो सकता है। ड्यू टू डिक्रीज इन द डिमांड, प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज डिक्रीज। Reduction in the prices reduces the profit margin. How you can memorize it? Demand come हुआ, quantity come, price come, profit come. Because we are having a lesser profit margin, that is why the production will slow down. And because of the slowdown of the production, the employment and income will also eventually decrease. Eventually कहने का मतलब होता है धीरे धीरे। अब ये हो गया, आपको रीजन पता है, आपको इम्पैक्ट्स पता है। अब इसको आप कैसे करेक्ट करोगे, मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड। जैसे मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड में आपने 2 मेजर्स पढ़े थे, फिस्कल मेजर्स एंड मॉनेटरी मेजर्स। ठीक इसी तरह यहाँ पे भी आपको 2 मेजर्स है, फिस्कल और मॉनेटरी। फिस्कल मेजर्स में क्या क्या चीजें हैं, कौन सा बजट आप लोगे, डेफिसिट बजट। अब क्वेश्चन आता है कि डेफिसिट बजट है क्या, जिसमें एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रेवेन्यू से। मतलब अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है तो पब्लिक के पास मनी क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा पहुंच रहा है, तो वो धीरे धीरे क्या करेंगे, डिमांड को बढ़ाएंगे। सो विल बी ऑप्टिंग आउट फॉर अ डेफिसिट बजट, विच मीन्स योर एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर इन द रेवेन्यू। एंड इससे क्या होगा, अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा किया जा रहा है तो मनी जो इन्फ्यूज किया जा रहा है पब्लिक में, वो इन्फ्यूजन मतलब मनी जो दिया जा रहा है पब्लिक को, वो इन्फ्यूजन बड़ा होगा, ज्यादा होगा, तो इवेंचुअली लोग डिमांड करना शुरू करेंगे, जिससे डिमांड बढ़ेगी। रिडक्शन इन द टैक्सेस, जो टैक्सेस है वो हमें घटाने होते हैं, क्यों, ताकि इससे हमारा डिस्पोजेबल इनकम क्या हो सके, बढ़ सके। इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करना है, क्यों, जैसे पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगा, जो पब्लिक के द्वारा डिमांड किया जा रहा है वो क्या होगा, बूस्ट कर जाएगा, बढ़ जाएगा। सो फिस्कल मेजर्स में 3 मेजर्स हैं, डेफिसिट बजट लेना है। पहला क्वेश्चन ये होता क्या है, जहां एक्सपेंडिचर ग्रेटर हो रेवेन्यू से, इससे क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। टैक्सेस को रिड्यूस करना होता है, जिसका मतलब क्या हो गया, अगर आप टैक्सेस रिड्यूस करोगे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगा, आप ज्यादा खर्च कर पाओगे। पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाना है, जिससे पब्लिक के पास जो डिमांड करने की कैपेसिटी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका एग्जांपल देखो, ऐसे चेन होता है, देयर इज अ सीरीज ऑफ लेवल्स वेयर द मनी इंटरैक्ट्स। पैसा कैसे बात करता है, पैसा कैसे काम करता है, उसके डिफरेंट लेवल्स होते हैं। जैसे कि सपोजिंगली गवर्नमेंट ने 10 रुपए खर्च किए किस चीज पे, रोड्स पे, ये कहाँ गया, जो हार्डवेयर शॉप्स होते हैं वहां से आपको रॉ मटेरियल वगैरह मिलेगा, ये वहां गया, लेबर के पास गया, कॉन्ट्रैक्टर के पास गया, मतलब अलग अलग लोगों तक ये पहुंचा। अब यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां जाके क्या बन रहा है इन लोगों का, इनकम। अब ये इनकम ये क्या करेगी, एक्सपेंडिचर। तो अगर यहाँ 10 रुपए है तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर या तो 10 होगा या फिर लेस देन 10। जो एक्सपेंडिचर होगा या तो इक्वल्स टू 10 या लेस देन 10, क्योंकि सेविंग्स की टेंडेंसी आ जाएगी। अगर यही एक्सपेंडिचर बना के 20 कर दिया गया तो ये वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 20। और एक्सपेंडिचर करने का मतलब क्या हो गया कि आप क्या कर रहे हो, डिमांड। सो देखो यहाँ पे कैसे स्टेप्स में काम करना होता है। गवर्नमेंट ने यहाँ खर्च किया और वो डिमांड यहाँ जाके जनरेट हुई। अगर यहाँ पे वैल्यू 10 से 20 हुई तो यहाँ पे भी वैल्यू इफ नॉट इक्वल टू 20, लेस देन 20, 18 होगी, 17 होगी, 15 होगी, लेकिन डिमांड क्या हो गया, बढ़ा। सो दिस इज हाउ पब्लिक एक्सपेंडिचर वर्क्स। फिस्कल मेजर्स में आपने 3 स्टेप्स याद रखने हैं, डेफिसिट बजट, व्हाट, व्हाई, रिडक्शन इन टैक्सेस, व्हाई, increase in public expenditure, why? This is your answer. 3 steps याद रखने हैं, डेफिसिट बजट, व्हाट, व्हाई, रिडक्शन इन टैक्सेस, व्हाई, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, व्हाई। दिस इज योर आंसर। 4 steps याद रखने हैं, डेफिसिट बजट, व्हाट, व्हाई, रिडक्शन इन टैक्सेस, व्हाई, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, व्हाई।
The second measure that you can take is monetary measure. बैंक रेट को कम करना है, CRR कैश रिजर्व रेशियो कम, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कम, सारे क्वालिटेटिव मेजर्स से मनी सप्लाई को बढ़ाओगे। मतलब मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए जितने भी स्टेप्स आप ले सकते हो वो सारे स्टेप्स लोगे। तो जो भी रेट्स हैं उनको आप कम करोगे ताकि अधिक से अधिक पैसा पब्लिक के पास आए, और जो भी ऑर्डर्स हैं RBI के वो इस तरह के ऑर्डर्स होंगे जो कि मनी सप्लाई को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो ये हो गया आपका मेजर्स। A is fiscal measures, B is monetary measures. फिस्कल मेजर्स में ये सारी चीजें, आपको डेफिसिट बजट क्या है पता होना चाहिए, क्यू रिडक्शन इन टैक्सेस पता होना चाहिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर कैसे काम करता है पता होना चाहिए। मॉनेटरी मेजर्स, सारे रेट्स को कम करोगे, क्यों कम करोगे, ताकि उससे मनी सप्लाई बढ़े। अब मनी सप्लाई रेट को कम करने से कैसे बढ़ रहा है, विच आई थिंक यू शुड ऑल बी नोइंग बाय नाउ, वो आपने मानी बैंकिंग में पढ़ा है तो आपको वो पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है यू कैन ड्रॉप द क्वेश्चन ऑन द व्हाट्सएप नंबर, वी विल टेक केयर ऑफ दैट, बट आई होप कि आपको पता हो। और क्वांटिटेटिव ये हो गया, क्वालिटेटिव में आपको आरबीआई के ऐसे ऑर्डर्स होने चाहिए जो कि मनी सप्लाई को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लास्ट टॉपिक जो इससे रिलेटेड है वो है डिफ्लेशनरी गैप। जैसे आपने एक्सेस डिमांड में पढ़ा इन्फ्लेशनरी गैप, वैसे ही यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशन का मतलब होता है जब पैसे कम हो जाए किसी चीज के, मतलब इकोनॉमी में जनरल प्राइसेस का कम हो जाना। जैसे इन्फ्लेशन था जनरल प्राइसेस का बढ़ जाना, वैसे ही इकोनॉमी में जनरल प्राइसेस का कम हो जाना। सो डिफ्लेशनरी गैप measures the difference between the two aggregate demand showing us the deficient demand। AD और AD डैश के बीच में जो गैप है उसको दिखाता है कौन सा, डिफ्लेशनरी गैप। तो डिफ्लेशनरी गैप ये हो गया आपका। इसको क्यों डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं, दिस इज द एरिया, सपोजिंग ई डैश, ये AD हो गया, ये AB डैश हो गया, ये AS हो गया, X Y। तो ये जो लाइन है ना, ये आपका क्या है, डिफ्लेशनरी गैप को बताता है। क्यों, क्योंकि प्राइसेस इतने ही फॉल करेंगे। दिस इज द एरिया वेयर द प्राइसेस विल फॉल। सो दिस इज योर डिफ्लेशनरी गैप। अब ये यूनिट आपका कंप्लीट हो गया है। आपके टोटल 23 वीडियोस हैं इस यूनिट से रिलेटेड। देखिए, इसे पढ़िए, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो लेट अस नो दैट।